Yes, please. Please be seated. Thank you, sir. बहुत स्वागत है आपका। आपने क्वालिफाई किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी। ESI क्या फुल फॉर्म है ESI का? Enforcement Sub Inspector, sir. हिंदी में प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सर. प्रवर्तन अवर निरीक्षक। क्या निरीक्षण करते हैं ESI लोग? सर मेनली ये सर निरीक्षण करते हैं व्हीकल का सर, जो ओवरलोडिंग होता है उनका, और सर ये इनका काम होता है व्हीकल ओवरलोडिंग होता है उनका चालान काटना सर, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए सर रेवेन्यू जनरेट करना सर. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि ओवरलोडिंग जो होता है, लोग अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रक होते हैं, पूरा ऊपर सब भरा हुआ रहता है। ट्रक वाले से आप पूछेंगे तो वो तो आपको निकाल करके दिखा देंगे। वो जो धर्म कांटा की रसीद होती है, जिसको वेइंग ब्रिज बोलते हैं, कि आप पूछेंगे उनसे कि कितना लोड है, तो वो तो आपको रसीद दिखवा देंगे। तो वो रसीद पे तो कुछ और लिखा होगा। आप चेकिंग के दौरान कैसे जानेंगे कि इस पर ओवरलोडिंग है या नहीं? क्योंकि रसीद तो वो रखा रहेगा, आपके पास तो वेइंग मशीन है नहीं कि गाड़ी के ऊपर कितना लोड है कितना नहीं है। कैसे जानेंगे कि गाड़ी ओवरलोडेड है? सर सबसे पहले तो उनसे रसीद लिया जाएगा सर, और रसीद का जांच किया जाएगा सर। अगर रसीद में अगर उसका नंबर दिया होगा तो नंबर से पता चल जाएगा सर कि उसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ है, कितना उसका वेट लिखा हुआ है या नहीं। तो सर उससे सर पता कर लेंगे सर कि ये रसीद ओरिजिनल है या नहीं सर। अच्छा, इतनी तो जानकारी हमें प्रशिक्षण के दरमियान दे दी जाएगी सर कि हम जांच कर सकें कि सर ये ठीक। रसीद सही है। ये बताइए कि ओवरलोडिंग के अलावा एक्सीडेंट के और क्या क्या काम हैं? सर मेनली हमको जैसा मुझे लगता है सर, एक्सीडेंट का मेनली कारण है सर लोगों को शिक्षा का अभाव सर। रोड रूल का नॉलेज बहुत कम होना सर, लैक ऑफ नॉलेज सर। और सर दूसरी बात ये है सर कि लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं सर, और उनको लगता है कि सर अपने लाइफ को आसानी से जी रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं उस तरह थोड़ा कैजुअल हो जाता कैजुअल है, है। सिविक सेंस की कमी होती है लोगों में। यस सर, मुझे ये सर लगता है सर। ठीक है, आप ये जो ठीक है आप जो बतला रहे हैं वो लोगों के पार्ट से बतला रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बताइए ESI के रूप में व्हीकल और ड्राइवर के पार्ट से बतलाइए। गाड़ियों में क्या दिक्कत आती है तो एक्सीडेंट होता है, और ड्राइवर क्या गलती करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। लोगों के पार्ट का आपने सही जवाब दिया है, ठीक है। ड्राइवर के लेवल पे बतलाइए और गाड़ी के लेवल पे बतलाइए। सर ड्राइवर से मेनली गलती होती है सर। ड्राइवर सबसे पहले तो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं सर, सीट बेल्ट नहीं पहनते, प्लस वो ड्रिंकिंग करके वो ड्राइव करते हैं सर। और दूसरी बात सर, वो जब भी ड्राइव करते हैं तो उनकी नींद अच्छी नहीं होती है सर। एक घटना में चर्चा करना चाहता हूँ सर, आपकी याद है सर। मैं जब एक ऑटो से जा रहा था सर, तो मैंने देखा सर एक ड्राइवर बहुत नींद में था सर। वो अचानक वो सो गया, और कुछ दूर तक वो मतलब अपनी नींद को कंप्लीट करता रह गया। हम देख के आश्चर्य हो गए सर, इस तरह का भी ड्राइवर हो सकता है। मतलब मेनली उसकी नींद के प्रॉब्लम था, इसके कारण भी एक्सीडेंट। नींद का झोंका आ जाता है। यस सर, नहीं ये फुल्ली वो सो हो गया था सर। इस तरह घटना हमने अपनी आंखों से देखा था तो ओवर ड्यूटी हुई सर। और ओवर ड्यूटी सर। और सेकेंड सर, व्हीकल के पार्ट पे यस सर, व्हीकल के पार्ट पे सर, वो व्हीकल अनफिट है तो सर उसके कारण भी एक्सीडेंट होती है सर। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये बतलाइए कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई गाड़ियाँ बहुत धुआं देती है, और पोल्यूशन है या नहीं है। ये इतना कानूनों के अनुपालन में आम नागरिक को छोड़कर मैं बता आलस्य क्यों है? आप सड़क पे चलता हुआ देखेंगे कई गाड़ियों में धुआं का लेवल देख करके ही लग जाएगा कि इस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या पॉल्यूशन का पैरामीटर फॉलो नहीं कर रहा है। सर जैसा आपने सर पिछले सवाल में पूछा था कि सर बहुत सारे लोग को अपने पॉल्यूशन को, अपनी गाड़ी को मतलब सड़क पे चलाने के लिए सर डुप्लीकेट कागज़ का यूज करते हैं पॉल्यूशन के दरमियान में सर। तो मुझे लगता है कि सर ये एक मेन कारण हो सकता है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पुलिस और पब्लिक का अनुपात काफ़ी विषम है। जितनी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ चलती है और जितने नंबर ऑफ पुलिसमैन है हमारे पास, हर गाड़ी को रोक रोक करके वो भीड़ को वो चेक कर भी नहीं सकते। ये सर ये भी हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। श्रीमान, आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है। अब थोड़ा मुझे ये बताइए कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, आई होप कि आपने लिटरेचर को भी पढ़ा होगा। यस इंग्लिश में एजेस हैं, बता सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ भारतेंदु युग है, या हिंदी में काल विभाजन है। इंग्लिश साहित्य के काल विभाजन का क्रम बतला पाएंगे? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाया सर। अच्छा, एक शेक्सपियरन एज है, एक एलिजाबेथन एज है।
आप बता सकेंगे कि दोनों के एक एक पोइट का क्या नाम है, या राइटर पोइट कुछ भी? इंग्लिश में आपने कोई भी राइटर का कोई उपन्यास, नॉवेल, संक्षेप या कहानी पढ़ा होगा। मुझे कोई एक ऐसी इंग्लिश के राइटर और उसकी पुस्तक का नाम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो कभी सुनने में। अलेक्जेंडर पॉप्स, हाँ, द रेप ऑफ लॉक्स। द रेप ऑफ लॉक। यस क्या उसका थीम है? सर, मेनली सर उसका मेन थीम था सर, सॉरी सर जैसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। किसी भारतीय इंग्लिश लेखक का नाम बताइए जो इंग्लिश में कुछ कहानियाँ लिखते हों। कोई भी आप बता सकते हैं एक दो, कोई भी भारतीय जो इंग्लिश में लिख। चेतन भगत, ठीक है, आजकल वो प्रचलित हैं। पहले मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण जैसे लोग थे। ठीक है, चेतन भगत की कोई एक उपन्यास का नाम बताइए। बहुत सारे पे तो मूवीज भी बनी है। यस सर, 3 इडियट एक ये भी है सर, एक उपन्यास। दूसरा सर 3 इडियट मूवी का नाम है, उसके सर, उपन्यास का नहीं। उपन्यास का नाम दूसरा कुछ है। टाइम में सर। चलिए, कोई बात नहीं है। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी सर खाली समय में सर छोटे बच्चों के साथ समय बिताना चाहता है सर। तो छोटे बच्चों के साथ समय बिताना चाहते हैं। आजकल बच्चे लोगों के साथ कहाँ समय बिता रहे हैं, आजकल तो बच्चे टीवी मोबाइल के साथ समय बिता रहे हैं। तो आप अपने आप को बच्चों के लिए कैसे इंटरटेनिंग बनाते हैं? सर मेनली सर मैं अपने भांजों के साथ ज़्यादातर टाइम बिताता हूँ सर। और सर मैं बच्चों में ये देखता हूँ, बिल्कुल सर आपने सही कहा सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो कार्टून और मोबाइल के पीछे, बहुत सारे गेमिंग के पीछे भी बहुत सारे वो लगे रहते हैं सर। तो उन्हीं को सर डाइवर्ट करने के लिए सर अपने मतलब फैमिली से किस तरह से बात करना है और किस तरह से मतलब बड़े के साथ खेलना भी है सर। इन सब को देखते हुए सर मैं अपने आप को इस हॉबी के लिए सर अच्छा, छोटे बच्चों के साथ समय बिताना ज़्यादा है। ये सही पॉइंट होने जा रहे हैं आप। यस सर। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है, बता सकते हैं आप? यस सर। क्या होती है? सर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसको कहते हैं सर जो मतलब जब कभी भी सार्वजनिक स्थान पे हम वाहन चलाते हैं सर, तो अगर एक्सीडेंट हो जाती है सर, तो एक्सीडेंट के मुआवजे के रूप में सर उस एक्सीडेंट जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको सर मुआवजे के रूप में कंपनसेट दे दिया जाता है सर। अच्छा, डिजी लॉकर क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? डिजी लॉकर, डिजिटल सर डिजिटल लॉकर होता है सर। ये सर एक तरह का ऐप है सर, जिसके थ्रू सर अपने डॉक्यूमेंट को सर आसानी से सर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी जाके उसको यूज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं सर अपने डॉक्यूमेंट को सर। अच्छा, किस तरह के वाहनों पे कड़ा रोपण अधिनियम लागू नहीं होता है, टैक्स इम्पोज नहीं होता है? ये सर ये कृषि वाहनों पे सर। अच्छा, एज ए ESI आप अपॉइंट होने जा रहे हैं, उसके हायरार्की के बारे में बता सकते हैं कि जी बिल्कुल सर। क्या? सर ESI, उसके बाद सर इंस्पेक्टर सर, उसके बाद सर ADTO सर, उसके बाद DTO सर, उसके बाद सर सॉरी सर आगे याद नहीं सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, यस सर। अभी कौन कौन कैंडिडेट हैं, नाम बता सकते हैं? यस बिल्कुल सर। कौन? सर NDA के कैंडिडेट है सर माननीय द्रौपदी मुर्मू सर, और अपोजिशन के कैंडिडेट है सर हर्षवर्धन सिन्हा, जैसा मैं रिकॉल कर रहा हूँ सर। यशवंत सिन्हा। यस थैंक यू सर। आप किसे राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं तो क्यों? सर जैसा कि मैं सर अब मैं तो वोट नहीं दे सकता सर, तो ये मैं जो जिन्हें अपने क्षेत्र से चुन कर भेजा है सर, उनके थ्रू मैं मतलब अपने मतों को दिखा सकता हूँ। तो सर अगर मेरा मानना है सर, जैसा आपने प्रश्न पूछा, आप क्या चाहते हैं, अगर मुझे मेरे ओपिनियन से सर NDA के यही सर। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं? व्हाट इज द सिस्टम फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स? कौन कौन उसमें भाग लेते हैं जो प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ बताइए उनके बारे में। सर उन राष्ट्रपति के चुनाव में सर उनके प्रोसेस होते हैं सर एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा होता है सर। क्या होता है ये? सर ये होते हैं मतलब ये राष्ट्रपति महोदय को जो हम मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा सांसद के, लोकसभा राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य उनको वोटिंग देते हैं, वोट भी करते हैं सर।
और उनके थ्रू सर उनका इलेक्ट होता है। वो इलेक्ट होते हैं। Yes. अच्छा, संसद कहते हैं, संसद Yes. एज ए पार्लियामेंट, इसकी परिभाषा बता सकते हैं आप? संसद क्या है? ये सर संसद उसे कहते हैं जिसमें सर राष्ट्रपति महोदय और सर राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आप जैसे रोड पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, यस येलो लाइट एंड रेड एंड ग्रीन्स, इसकी आइडेंटिफाई बताइए, क्या होता है इंडिकेशंस इसके? सर येलो, सबसे पहले सर रेड लाइट के बारे में बताते हैं सर। तो रेड लाइट से सर जब भी कोई वाहन आता है, अगर रेड लाइट जलती है तो वाहन को रुकनी पड़ती है सर। और येलो लाइट से वाहन को सर ये पता चलता है, वाहन ड्राइव करने वाले को ये पता चलता है कि सर वो स्टार्ट हो जाए या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ग्रीन लाइट से पता चलता है सर ट्रैफिक क्लियर है, आप जा सकते हैं। आपका एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर रहा है। यस आप बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन किंग्स इंग्लिश लिटरेचर और क्वींस इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉरी मैम। किंग इंग्लिश, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो दोनों में क्या अंतर है? सॉरी शेक्सपियर की कुछ रचनाओं, शेक्सपियर द्वारा रचित कोई रचना का नाम बताइए और उसके स्पेक्ट के बारे में बताइए। सॉरी मैम। मैकबेथ का नाम सुना है? यस मैम, मैकबेथ का नाम सुना है। उसका कुछ थीम बताइए हमें। सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहा। बच्चों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, आप उसको क्या देते हैं? एक्चुअली मैम मैं बच्चों के साथ कैसे लगता है उसका क्वालिटी डेवलप कर रहा है? मैम बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं, साथ ही साथ मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो पढ़ाने मतलब बच्चों के साथ मेरा पढ़ाई भी हो जाती है, साथ बच्चों को मतलब अच्छी तरह से पढ़ा भी देते हूँ और मैम अपने हॉबी का परस्यू भी कर लेता हूँ। किस लेवल का बच्चा है? मैम वो प्राइमरी लेवल का क्लास 5-6 के बच्चे होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा पर गए थे, यस वो कहाँ, उस जगह का नाम बताइए। मैम, जैसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जर्मनी, फ्रांस और लास्ट नहीं आता। ये बताइए, खुद को करंट अफेयर्स वगैरह या रिसेंट घटनाओं से अपडेट रखने के लिए आप किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? सर मैं सबसे पहले मैं मैगजीन पेपर पढ़ता हूँ सर। पेपर कौन सा पेपर पढ़ते हैं? दैनिक जागरण सर। दैनिक जागरण। बताइए कि दैनिक जागरण में इस सप्ताह में 2 प्रमुख ऐसे समाचार बताइए जो अर्थव्यवस्था से रिलेट करते हैं। सर हाल ही में सर 1 जुलाई को 1.44 GST कलेक्शन हुआ है सर। GST से रिलेटेड है। यस सर। ठीक है। दूसरा सर हाल ही में सर स्लैब GST स्लैब को चेंज किया गया सर। इसमें सर ये बताया गया, बैठक हुई है जिसमें सर ये बताया गया 12% और 15% GST स्लैब, 2 स्लैब रहेगा, पहले 3 स्लैब था, अब 2 स्लैब रहेगा। G7 की जो बैठक है वो भी एक आर्थिक समाचार भी है। यस बताइए कि G7 की बैठक में किन किन विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा की? सॉरी सर, ये समाचार नहीं पड़ा। G7 के बारे में आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। पत्रिका कौन सा पढ़ते हैं? मेनली सर पत्रिका में सर हम सर और PD का पढ़ता हूँ, प्रतियोगिता। कौन है प्रतियोगिता दर्पण के संपादक? सर मैं हाल ही में स्टार्ट किया उसे पढ़ना सर। प्रतियोगिता दर्पण आपने हाल ही में पढ़ना स्टार्ट किया है। चलिए ठीक है। क्या खासियत है प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका की? सर इसमें सर मेनली 2, जैसा हमको लगता है सर 2 खासियत है इसमें सर। एक अरेंज वे में दिया गया है सर कि आपको किसी चीज़ का किस तरह से पढ़ना है। ठीक। ये बताइए मुझे कि अगर आप ESI के लिए चयनित होते हैं तो आप अन्य जो कार्य में लोग होंगे, सपोज कीजिए कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे सहमत नहीं होंगे, खाली बैठे समय में लोग कभी राजनीति की बात करते हैं, कभी कुछ, तो आसपास के लोगों के साथ आप किस प्रकार से आपका व्यवहार रहेगा जो आपसे असहमत हैं उनके प्रति? सर जैसा कि सर मैं उनके मत को तो चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि सर खुद को ही चेंज करना अच्छा होगा सर। उनके मतों को और अपने मतों को जहाँ पे मैच करता है उस विचार को लेकर आगे बढ़ना। अच्छा ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने आपसे पूछा था कि एक्सीडेंट के क्या क्या रीजंस हैं, आपने बताया एक पर्सनल इंसिडेंट भी बताया कि ड्राइवर को नींद आ गया था। नहीं, आपको
अपना उत्तर को लंबा नहीं करना है। आपने जब कह दिया कि अगर ड्राइवर थका हुआ है, ड्राइवर के पार्ट से वो नींद आना हो सकता है, ड्राइवर थका हुआ है तो दूसरा ब्रेक फेल हो सकता है, तीसरा टायर बस्ट हो सकता है, चौथा फॉग हो सकता है, मौसमी चेंज आ सकता है, पांचवा कोई गाड़ी का सडन ओवरटेक हो सकता है, किसी बच्चे का गांव देहात में खेलने वाले बच्चे का तेज़ी से दौड़ना, जिसको प्रायर ड्राइवर सबसे सुनिए कि दूसरे को बचाने में एक्सीडेंट हो गया है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको पॉइंट वाइज कम से कम 5-6 पॉइंट बोल देना है। इससे क्या होता है ना, आपके सोचने की स्पीड का पता चलता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर घटना में बहुत स्पीड पे सोच पाते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट का एक कारण थोड़ी होता है, कई जगह ढलान पे उतरते समय, कई जगह बारिश का समय है अभी, उसके वजह से गाड़ियाँ स्किड कर जाती है। फिर अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आपको चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा पूछा जाए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को जरूर बोलिए। बजट पूछा जाए तो आर्टिकल 112 बोलिए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल 54 के तहत होता है। सर इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित और सदस्य भाग ही लेते हैं। और दूसरा बात है, आपको बताना था कि एकल संक्रमण मत और इस आधार पर वो चीज़ था। उसके बाद मैम ने पूछा था किंग्स एंड क्वींस इंग्लिश क्या है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। मैं भी बहुत रेयरली मैं देख पाता हूँ सर। मेनली सर इंग्लिश ऑनर्स में पता नहीं चल पा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन 2000 मैं इसीलिए देखने लगा 2019 में आपने ग्रेजुएशन किया है। इट सपोज दैट यू आर हैविंग फुल कमांड ओवर योर ग्रेजुएशन पेपर। यू हैव कंप्लीटेड इन जस्ट 2 or 3 years बैक। यू कांट से दैट आई हैव फॉरगॉटन। ये नहीं कर सकते 2-3 साल। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो 2 पेपर और फिर 4 पेपर, ऐसे करके 8 पेपर है ग्रेजुएशन में। तो आप 1-2 चीज़ें तो याद रख ही सकते थे, जैसे सर मैं याद किया था सर, लेकिन भूल गया। नहीं, ये रिकॉल नहीं कर पा रहा। टोटल डिजास्टर आपका ऑनर्स पेपर है। ESI से रिलेटेड तो आपसे पूछा ही जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाएगा, G7 का बैठक है। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, अपने ऑनर्स पेपर का कोई अच्छा सा बनाइए, सिलेबस को फिर से देख जाइए। ठीक है, कुछ एक 8-10 अच्छे राइटर्स के नाम याद कर लीजिए। R.K. नारायण है, मुल्कराज आनंद है, उसके बाद आपको वो है जिनका आपने नाम लिया चेतन भगत है, तो उनके 5 पॉइंट सब उन्होंने ढेर सारा है। ठीक है, राज्यसभा की मेरे ख्याल से यू नीड टू स्टडी मोर। सर ने भी जैसा पूछा है, मैंने जो कहा कि मैम ने जो पूछा, यू नीड टू स्टडी मोर। आप पहले तो पढ़िए और जिसका उत्तर नहीं जानते हैं, सॉरी सर, सॉरी मैम बोल कर ऊपर मत ताकिए। ठीक है, ऊपर देखने से ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपसे पूछा गया कि जो आपसे सहमत नहीं है, तो आप कहना है कि मैं उनका विचारों को विनम्रतापूर्वक सुनूंगा। समझ में आया बात को, और जहाँ तक उसमें सच्चाई होगी उसे मानूंगा भी कि मैं खुद को चेंज करूँगा। ये तो फर्मनेस का कमी है। अगर मैं जान रहा हूँ कि भ्रष्टाचार गलत है और वो व्यक्ति कह रहा है कि भ्रष्टाचार सुविधा शुल्क है, तो हम मान थोड़े लेंगे। समझ में, ये फर्मनेस की कमी है। हम उनकी बात को विनम्रतापूर्वक सुनेंगे, अपनी बात को विनम्रतापूर्वक कहेंगे, और जैसे सर एक स्थान पर रहा जाता है, नियम कानूनों के तहत रहेंगे। हाँ, समय के साथ साथ सर विचार मोल्ड होते हैं, बदलते भी हैं। तो अगर उनका विचार में कुछ सीखने लायक है तो मैं सीखूंगा, अपनी बात में मैं उनके ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करूँगा। और मुझे लगता है कि सर अच्छा व्यवहार, समय पर सहायता, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे 2 व्यक्ति मित्र बन जाते हैं। लाख दोनों में वैचारिक मतभेद हो, अगर दोनों में वैचारिक मतभेद है भी, कोई गांधी के सपोर्टर हो सकते हैं, कोई सुभाष चंद्र बोस के सपोर्टर हो सकते हैं। समझ रहे बात? ठीक है, बस आप नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। लेकिन आंसर में आपका थोड़ा सा ये चाहिए, दृष्टि चाहिए, थोड़ा अभ्यास चाहिए। ठीक है, थोड़ा तन पर बैठे। ओके।